kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, verbs. Okay, let's start now this chapter. A verb is a telling word. It tells or declares something. जब यह कुछ बताता है, declare करता है, उसी को हम verb कहते हैं. For example, सुमित reads, सुमित पढ़ता है. मेगा want to school study, मेगा कल स्कूल जाती है. मेगा कल स्कूल गई. Okay? Was in the most important part in the sentence. Sentence में verb सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है. There can be no sentence without a verb. बिना verb के कोई sentence नहीं बनता. Tenses हैं. Students have already been given the elementary knowledge of tense. क्योंकि students जो होते हैं वो बहुत सारे किससे tense के माध्यम से बहुत सारी knowledge get करते हैं. And voice in the previous parts of the grammar. और वो जान चुके होते हैं कि ग्रामर के जो पहले पार्ट्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है. But for the purpose of the revision, some points are given below. In the use of tense of verbs, the order of the time is necessary. Okay. Now the present indefinite tense has many uses. Number first है it expresses some acts the present time. यह मुख्य रूप से present time को बताता है. I play जैसे मैं खेलता हूँ. He reads वह पढ़ता है. Raymond attend his class. Raymond class attend करता है. Okay, जो कार्य now अभी करता है. Next है it express custom and habit. या customer habit को express करता है. Example, हिंदू worship God. हिंदू भगवान की पूजा करते हैं. Dogs bark. कुत्ते भौंकते हैं. Okay. Next it express constant truth. जो भी हमारे सच ट्रूथ होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. एग्जाम्पल, वर्क इज वर्शिप. कार्य ही पूजा है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी एक अच्छा साधन है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. ओके, ये क्या है हमारे ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको नकारा नहीं जा सकता. नेक्स्ट इट एक्सप्रेस सम सेइंग ऑफ अदर ऑथर डेड और अलाइव. फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर से शेक्सपियर कहते हैं स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी. मीठा से ही अपनापन बनाया जाता है. ओके, इट एक्सप्रेस सम हिस्टोरिकल ट्रूथ है. अर्जुन किल्स कर्ण. अर्जुन ने किल्स को कर्ण को मारा था. उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है टू एक्सप्रेस सम सिंगल एक्ट ऑफ द पास्ट. जो पास्ट में कोई भी सिंगल कार्य किया गया. जैसे हैरी वेंट टू दिल्ली स्टडी. हैरी कल दिल्ली गया. द बॉय किक द बॉल. लड़के ने बॉल में किक मारी. शी लेफ्ट द ब्लेड. उसने गांव छोड़ा. ओके, नेक्स्ट टू डिनोट सम हैबिचुअल एक्शन. यहाँ पर पास्ट में कुछ हैबिचुअल एक्शन होते हैं. जैसे माई मदर यूज टू गो टू हनुमान टेम्पल. मेरी माता जी अक्सर हनुमान मंदिर जाया करती थी. एवरी मॉर्निंग. प्रत्येक सुबह. द किंग ऑलवेज अटेंड द कोर्ट ऑन टाइम. राजा अपने समय पर दरबार को अटेंड करता था. ओके, नेक्स्ट टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन. जहाँ कार्य चल रहा होता है अभी भी उसमें पास्ट का यूज किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल है ऑल पीपल लाफ्ड. सभी लोग हंसे थे. व्हेन दे saw the old man. जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा था. ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सिंगल एक्शन. यहाँ पर जब एक कार्य होता है will take place in the future और कार्य भविष्य पर टाल दिया जाता है उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, हैरी विल कम बैक होम टुमारो. हैरी कल घर वापस आएगा. मैं कभी आया नहीं है, वह आएगा. बात हो रही है फ्यूचर की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है यहाँ पर यूज किया गया है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम. जो वर्तमान समय में कार्य चल रहा है उसको ये एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल है The boys are playing in the field. लड़के खेत में या लड़के फील्ड में मैदान में खेल रहे हैं. Now है past continuous tense. Express an action that was going on the past. जो पास्ट में भूतकाल में जो कार्य चल रहा था उसको बताता है. एग्जाम्पल है the dog was barking at the stranger. कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे थे. Next the students were reading book. विद्यार्थी किताबें पढ़ रहे थे. नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. डिस्क्राइब एन एक्शन
that will be going on at some time in future. जो कार्य आगे वाले समय पर, आने वाले समय पर टाल दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड. प्लेयर्स क्या करते हैं? फील्ड में खेल रहे. एट इवनिंग टाइम टुमारो, जब शाम का समय था. शाम के समय खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे. ओके. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट सम एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड. जहाँ कार्य कंप्लीट हो चुका है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है. द चाइल्ड हैज ड्रंक ऑल द मिल्क. बच्चे ने सारा दूध पी चुका है. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ. नेक्स्ट, टू डिनोट सम एक्शन दैट इज स्टिल कंटिन्यू, या फिर कार्य अभी भी कंटिन्यू में है, समाप्त होने की कंडीशन में. एग्जाम्पल, ही हैज टॉट इंग्लिश अप टू दिस डे. आज वह हमें इंग्लिश पढ़ा रहा चुका है. ओके. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट सम सच पास्ट एक्शन वाज completed in the past time before the beginning of the another past actions. यहाँ पे past perfect में क्या है कि एक कार्य खत्म हुआ और तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो गया. एग्जाम्पल है द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले. यहाँ पर एक कार्य खत्म हुआ, दूसरा कार्य शुरू हुआ. जैसे ट्रेन तो आ गई थी और उनके आने से पहले, मतलब वो अभी रनिंग में है. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर. जहाँ पर पूरा कार्य फ्यूचर पर कंप्लीट किया जाएगा फ्यूचर में, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. माई फादर विल हैव कम हियर बाय टुमारो. मेरे पिताजी कल आएंगे. ठीक है. चलिए आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. To show an action as begun in the past but still continuing at present. यहाँ पर कार्य तो पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन कार्य अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. He has been working in the office. वह since morning, वह सुबह से ऑफिस में कार्य कर रहा है. बात हो गई पास्ट की, है ना, कि हम तो सुबह से कर रहा है लेकिन अब तक शाम होने वाले, लेकिन अभी भी कर रहा है. ओके. चलिए, वी हैव बीन लिविंग इन द होटल फॉर 3 days. हम 3 दिनों के लिए होटल में रह रहे हैं. कार्य पास्ट में है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है. नेक्स्ट है नॉट एज सिंस इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज टू सम पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है टू शो एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट. जहाँ कार्य पास्ट में शुरू हुआ एंड वॉज स्टिल कंटिन्यू अप टू सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही लगातार चल रहा था. had been working in the shop for 10 days. मैंने लगभग 3 दिनों के लिए इस दुकान पर कार्य किया था. Harry had been playing here before he went to school. स्कूल जाने से पहले मैं यहाँ खेल रहा था. ओके. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस टू रिप्रेजेंट सम एक्शन दैट हैज बिगन समटाइम्स बिफोर एंड कंटिन्यू फॉर समटाइम्स इन द फ्यूचर. यहाँ तक की कार्य क्या है, फ्यूचर में शुरू होगा लेकिन वो रनिंग में है. जैसे जॉन विल हैव बीन वर्किंग. जॉन कार्य कर रहा है अपने ऑफिस में सिंस मॉर्निंग. वह सोमवार से अपने ऑफिस में सुबह से कार्य करेगा. ओके. नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ओके. नाउ वी डू द प्रैक्टिस टाइम. चलिए, टेल द टेंस ऑफ द ईच ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें बताना है कौन सा सेंटेंस कौन से वर्ब का है. तो जिम वॉज प्लेइंग, वॉज और प्लेइंग है तो ये आ गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस. ओके. फिर है शैल गो, ये हो गया हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट. नेक्स्ट है विल लीव, हिज लिव नेक्स्ट मंथ, ये भी हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट है. ओके. नाउ किड्स, left exercise you do yourself. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.